कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप गलत हो, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप गलत को सही करने लग जाते हो। आप समझाने लग जाते हो लोगों को कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इंटेंशन सही है या मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। आपकी जो इंटेंशन है ना, वो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि जिसको गलत समझना है वो गलती समझेगा। आप 100 बार समझा लो, 1000 बार समझा लो, एंड दैट इज़ ओके। आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर किसी को समझाओ, कि हर कोई आपको समझे। अब मेरे को भाई ये चीज़ दिखती है कि कोई ना कोई इंसान है, किसी ना किसी पॉइंट पे आके इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। चाहे हर कोई ना होता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ हो जाते हैं कि अगर उसने कोई सही काम भी किया है और उसको कोई गलत बोल दे कि इस इंसान ने गलत काम कर दिया या इसके इंटेंशंस गलत थे, तो उसको प्रूव करने लग जाता है, एक्सप्लेन करने लग जाता है। एक्सप्लेन करना कोई गलत बात नहीं है, 1 बार करो, 2 बार करो, कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज़ को ऐसे लाइन मत करो कि आपका मेंटल पीस उस चीज़ के कारण खराब हो, कि अपनी वैल्यू आप डाउन करो उस चीज़ के चक्कर में, दूसरों को समझाने के चक्कर में। ये आपको तब नहीं समझ में आएगी, तब आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे। आप धीरे धीरे ऐसी लूप में पिस जाओगे कि एक्सप्लेन करते रहोगे। भाई चीज़ ये है कि जिसको गलत समझना वो गलत समझता है, जिसको सही समझना वो सही समझता है। एक अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि इस इंसान ने अगर कुछ काम किया है, क्योंकि हम देखते ही वही हैं जो हमारे साथ पहले हो चुकी है चीज़ें। हमारे बिलीव क्या है, हम क्या मानते हैं, हमने पीछे क्या एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ के ऊपर लोग जज करते हैं। इस बंदे ने इस चीज़ के कारण डिसीजन ले लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा नशा करता है और कोई बंदा नशा नहीं करता, तो नशा करने वाला इंसान उसको क्या बोलेगा कि यार कुछ नहीं है, बिकॉज उसका बिलीफ है कि इन चीज़ों में मज़ा है। तो आप उस ना नशा करने वाला इंसान नशा करने वाले को थोड़ी समझाएगा कि भाई ये चीज़ गलत है, मैं इसलिए नहीं करता। वो अपना लाइफ को आगे मूव ऑन करेगा, फॉरवर्ड चलेगा उन चीज़ों से। क्यों समझाना है उन लोगों को जो आपको वैसे ही गलत समझते हैं? क्योंकि भाई देखो, ये चीज़ मैंने कहीं सुनी भी थी कि आप हर किसी की गुड बुक्स में आ भी नहीं सकते, बैड बुक्स में रहो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एट लास्ट इट इज़ योर ओन लाइफ। ये आपकी खुद की ज़िंदगी है। आपको अपनी फैमिली के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है कि आप अच्छे से काम करो। और एक ये बात है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपनी नज़रों में अच्छे होने चाहिए। अगर आदमी अपनी नज़रों में ख़राब है ना, फॉर एग्जांपल उसने कुछ गलत कर दिया, वो अपनी नज़रों में गिर गया, वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और अपनी नज़रों में अच्छे हो ना, तो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। हाँ, एक अपनी फैमिली है, कोई यार दोस्त है, अपने यारे प्यारे हैं, उन चीज़ों को उन लोगों को जो हमारे लिए अच्छे हैं या इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों को आप समझा सकते हो कि यार ये चीज़ ऐसी थी। लेकिन उनको भी इतना एक्सप्लेन नहीं करना कि आप एक तरीके से ऐसा लगे कि आप अपना मेंटल पीस ख़राब कर रहे हो, आप बैगिंग कर रहे हो उनके सामने। क्योंकि एक अंडरस्टैंडेबल इंसान चीज़ समझ जाएगा कि इस इंसान ने ये चेंज इस चीज़ के लिए लेके आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप फुल टाइम मौज मस्ती कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। अगर आपके साथ वाला है और आप अपनी डेडिकेशन आप पढ़ाई की तरफ कर रहे हो और बैलेंस करके चल रहे हो चीज़ों को, पहले जितनी मौज मस्ती कर रहे थे उससे कम कर दी। एक इंसान है आपके साथ का जो यार दोस्त है, वो समझ जाएगा कि इस इंसान ने अब काम करने लग गया है, वो समझेगा। लेकिन एक इंसान, नहीं यार तू मौज मस्ती कर मेरे साथ, वो उसको गलत लगेगा। तो आप उसको समझाओगे कि इंसान भाई मैं अपना काम करने लग गया हूँ, तो मैं इतना टाइम बैलेंस तरीके से मौज मस्ती इतनी देर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि भाई हर किसी का एक मोटिव है अपनी लाइफ का कि मेरे को कुछ काम करना है।
और हर कोई अपनी फैमिली के लिए या जो भी है काम करता है ताकि वो चीज़ें आगे बेटर वर्क करें। तो आपने एक बार समझा दिया, अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा तो उस चीज़ से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि एट लास्ट आप अपनी एनर्जी वेस्टेज कर रहे हो अगर आप उसको बार बार समझा रहे हो, क्योंकि अगर उसको नहीं समझना वो तो नहीं समझेगा भाई। और सिंपल सी बात है, हम कहीं से हमारा जन्म हुआ है तो मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि हमने वहीं वापस जाना है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, एक्सेप्ट करो अगर आपने कोई गलती करी है, हाँ भाई मेरे से ये गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट आप उसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, पहचान मत बनाओ कि आपने गलती कर दी, सीख लो एंड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम डैट। रिग्रेट नहीं करना किसी चीज़ का कि पछतावा है, नहीं भाई पछतावा आपने सीख लिया। और एक लाइन और थी कि एक्सपीरियंस इज चीप बट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज वेरी एक्सपेंसिव। अनुभव हर किसी के पास है, अपनी गलतियों से हर कोई सीख के आया है, लेकिन आप अपने अंदर वो चीज़ों को दिखा रहे हो कि मैंने ये चीज़ सीखी है, मैंने ये गलती की थी और मैं उन चीज़ों से उभर के आया हूँ। रिफ्लेक्शन करना उन गलतियों का कि वो गलतियाँ अब हट चुकी हैं, वो चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, वो रिफ्लेक्शन करना बहुत मुश्किल है। नॉलेज तो हर किसी के पास है कि ये गलती ऐसी होती है या गलती मैंने कर दी थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाना अपने अंदर वो काफ़ी ज़रूरी है, वो और किसी की बस की बात नहीं होती। तो लास्ट में मैं दोबारा यही बोलना चाहता हूँ कि आप सही हो, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि आप सही हो, क्योंकि जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, आप कितना ही जोर लगा लो। सो डू योर वर्क, इम्प्रूव योर सेल्फ, जितना आप इम्प्रूव कर सकते हो काम करो अपने ऊपर भाई। दिस इज इनसाइड अंकुश, थैंक यू।